Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is not government versus COVID-19. It's about government versus educational system. My dear Prime Minister of Pakistan, banquet halls are opened, malls are opened, shops are opened, crowd is on the road wearing no masks. They are not having any kind of sanitizer in their pocket. Restaurants are opened, signals are jam-packed, the people riding on the bike in three in numbers. What the hell is going on? What kind of precautionary measurement you are taking care of? मेरा अरबाब आला से, पाकिस्तान की मैनेजमेंट से, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से एक सादा सा सवाल है. आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, आप बैंक्वेट हॉल्स में एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, आप बाजार्स में, शॉपिंग मॉल्स में एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे. आपको एक बात का इल्म है कि पाकिस्तान में जब से कोविड-19 आया है, सबसे बेस्ट वे में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर किसी इंस्टीट्यूट ने एसओपीज को फॉलो किया है तो वो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, प्लस रिलीजियस सेक्टर्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉस्क्स, इन द फॉर्म ऑफ चर्च. इवन सबसे ज्यादा एसओपीज को यहां पर फॉलो किया गया है. हम लोगों ने बहैसियत उस्ताद बच्चों को 1 मीटर सोशल डिस्टेंस पे रखा है. हम लोगों ने उनको इस बात के लिए एजुकेट किया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मास्क, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग सैनिटाइजर इन योर पॉकेट, एंड वी आर आल्सो मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. इसी तरह मसाजिद में हुआ है. आई यूज्ड टू गो टू द मॉस्क टू ऑफर माय प्रेयर, but there was a complete awareness of obeying, of following SOPs. But as far as the remaining things are concerned, they are not following any kind of SOP. They are not following any kind of rules or regulations as far as COVID-19 is concerned. What the hell is going on? आप लोग कर क्या रहे हैं? इस तरह से आप पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम चलाएंगे? देखिए, शॉप्स ओपन है, कोई एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे. मॉल्स ओपन है, कोई एसओपीज फॉलो नहीं किए जा रहे. बैंक्वेट हॉल्स ओपन है, कोई एसओपीज फॉलो नहीं कर पा रहा. आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह आप कोविड-19 को फैलने से रोकेंगे? एजुकेशनल सेक्टर्स को अगर आप बंद कर देते हैं, आप सबसे पहले बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं. आप हमें बुला लीजिए, अगर आपके मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन या अगर आपकी जो मैनेजमेंट है रिलेटेड टू द एजुकेशन वो नहीं सॉल्व कर पा रही एजुकेशनल एक्टिविटीज के मैटर को, तो आप हमें बुलाइए. हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, आप हमें बुलाइए और हमें सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए मौका दीजिए. हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पहले ही बहुत 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 अजीबो गरीब नौयत के साथ चल रहा था. मजीद आपने ये काम किया कि पाकिस्तान के अंदर पढ़ने वाले हर तालिब इल्म के एजुकेशन एक्टिविटीज में इतना गैप कर दिया. आपको पता भी है उस गैप का क्या रिजल्ट निकलेगा. आपने फर्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं लिए, उनको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया. आपने 9 के पेपर्स नहीं लिए, उनको 10th में प्रमोट कर दिया. व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता है? एक आम बंदे को इस चीज का नहीं पता, लेकिन बहसीत उस्ताद मैं इस बात को जानता हूं कि इसका बच्चे की सेहत पर, एजुकेशनल हेल्थ पर क्या इफेक्ट आएगा. और कौन है ये जो एजुकेशनल पॉलिसीज को डिजाइन कर रहे हैं? आई वांट टू नो दैट. अगर आपने आप लोगों की अनप्रोफेशनल और अनपॉलिटिकल एक्ट की वजह से कोविड-19 पाकिस्तान में न सिर्फ आया बल्कि फैल गया. अगर हम रीसेंट बात करें, इंग्लैंड में आपको पता पूरी दुनिया में 3rd लेयर ऑफ कोविड-19 आई. आपने इंग्लैंड की फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद की? अब आपकी इंग्लैंड की फ्लाइट्स ना बंद करने का खमियाजा में यह भुगतना पड़ रहा है कि हम एजुकेशन एक्टिविटीज को फिर सीज कर दें, हम बच्चों को ना पढ़ाएं, उनके प्रॉपर टेस्ट सिस्टम ना लें, उनके सिलेबस को कवर ना करें. व्हाट यू आर डूइंग? आप पाकिस्तान के तालिब इल्म के साथ किस तरह से ऐसे खेल सकते हैं? दिस इज नॉट द वे टू रूल, दिस इज नॉट द वे टू रन अ कंट्री. एक छोटा सा सेटअप एक इंसान चलाता है, वो उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत से अच्छे इकदाम उठाता है. आपका हर एक्ट एजुकेशन के खिलाफ है. आप बाजार को बंद नहीं कर रहे, आप बैंक्वेट हॉल्स को नहीं बंद कर रहे, आप
ग्राउंड्स को बंद नहीं कर रहे, आप गार्डन्स को बंद नहीं कर रहे, पब्लिक प्लेसेस को जैम नहीं कर रहे, सिर्फ एजुकेशन से ही कोविड-19 फैलना है। मैं स्टैटिस्टिक्स की बेस पर ये बात चैलेंज से कर सकता हूं, कैन बेट ऑन दिस, कि इतने पेशेंट आपके बाहर बाजारों में फिरने से, मॉल्स में जाने से, ग्राउंड्स में जाने से, गार्डन्स में जाने से, सिग्नल्स पे, जितने पेशेंट आपके कोविड-19 के 90% परसेंटेज वहां पे है, ओनली शायद 10% लोग ऐसे होंगे जो शायद एजुकेशनल सेक्टर से कोविड-19 का विक्टिम बने। व्हाट यू आर डूइंग? जहां पर एसओपीज को सबसे अच्छे तरीके से फॉलो किया गया, उन इदारों के पीछे आप पड़ गए, और मजीद आप पाकिस्तान के तालिब इल्म को टॉप ऑफ ऑल जहालत की गहराइयों में, अनअवेयरनेस की गहराइयों में आप जो है उनको धकेलते जा रहे हैं, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, आई डू नॉट नो। प्लीज पॉलिसीज बनाइए। अगर आपके पास पॉलिसीज बनाने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के पास जाएं, वहां बड़े बड़े जबरदस्त हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाएं। हमारे पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, प्लान जी तक है। आप हमसे सुने तो सही, एंड वी विल इंशाल्लाह टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू, अगर मैं अपनी बात करूं बहसियत उस्ताद, और मैं एक बच्ची का बाप हूं जो खुद एक स्टूडेंट है, उसकी तालीम और तरबियत में क्या गैप आया है, यू गाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड, इवन यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दिस। मैं समझता हूं कि तालिब इल्म की तालीमी जिंदगी का कत्ल आप लोग कर रहे हैं, और अगर आपने इस अनफेयर लॉकडाउन को, एजुकेशनल लॉकडाउन कहना चाहिए इसको, एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म नहीं किया, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर तालीम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आपको पता है, एक बच्चा जो 6 महीने में फर्स्ट लॉकडाउन के ड्यूरेशन में 6 मंथ्स वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं जा सका, फिर आपने 26 नवंबर को गालिबन एक फिर लॉकडाउन, एजुकेशनल लॉकडाउन लगाया, और अब फिर एजुकेशनल लॉकडाउन। आपको पता है कि आप अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली बच्चों का कैसा बेड़ा गर्क कर रहे हैं? कांट यू गाइज सी दैट? कांट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट? प्लीज ग्रो अप, मेक गुड पॉलिसीज। अगर नहीं बना सकते तो कॉल अस, हम बनाते हैं आकर एजुकेशन पॉलिसीज। बहुत से तरीके, मैंने कहा ए से लेकर जी तक प्लान्स हैं, जिनके जरिए हम पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 से मुतासर हुए बगैर बच्चों को तालीम और तरबियत दे सकते हैं। प्लीज मेरे इस मैसेज को अरबाब आला तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कीजिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। प्लीज मेरे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और शायद ये बात हम सब की बात है, हमारी नस्लों की बात, हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क हो गया, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। मैं अपनी इस वीडियो मैसेज को यहीं पर खत्म करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला एसओपीज के साथ, एसओपीज को फॉलो करते हुए मैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इवन प्लान जी आपकी खिदमत आलिया में पेश कर सकता हूं, टू रन continuously the educational activities of our beloved student of Pakistan. Assalamu alaikum.